Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Knowledge and Fun with Talal Khan. Friends, I hope that you will be fine. Today, I'm going to upload a new episode regarding common disease names with short explanation and Urdu translation. I hope that you will learn and enjoy. For all those who have not subscribed my channel are requested to subscribe my channel and press the bell icon for latest update. So please be with us. Stay connected. Let's start. दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको नॉलेज एंड फन विद तलाल खान में खुशामदीद। आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो कि आम बीमारियों के नाम से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों हमारे साथ रहिए और वो लोग जो नए हैं हमारे चैनल पर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि बर वक्त नई आने वाली अपडेट आपको मिल सके। चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। एब्सेस मीन फोड़ा इन उर्दू। एब्सेस अंग्रेजी में फोड़े या दाने को कहते हैं। एब्सेस इज a swollen area within body tissue containing an accumulation of pus। फोड़ा या एब्सेस टिश्यू के अंदर सूजी हुई वो जगह है जिसमें पीप जमा हो रहा हो या जमा हो, यानी टिश्यू के अंदर सूजन और जिसके अंदर पीप हो उसको एब्सेस या फोड़ा कहते हैं। एनीमिया खून की कमी। एनीमिया खून की कमी की बीमारी को कहते हैं। एनीमिया इज ए कंडीशन मार्क्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल। एनीमिया वो हालत है जिसमें खून के लाल हलिये कम पड़ जाते हैं और या आप हेमोग्लोबिन इन द ब्लड या हेमोग्लोबिन रिजल्टिंग जिसकी वजह से इनहेलर एंड वीरीनेस जिसकी वजह से पीलापन और थकावट महसूस होती है, यानी वो बीमारी जिसमें खून की कमी वाक़या हो जाती है और थकावट और पीलापन महसूस हो रहा हो उसको एनीमिया कहते हैं। अस्थमा दम्मा। अस्थमा को उर्दू में दम्मा कहते हैं। अस्थमा इज ए रेस्पिरेटरी कंडीशन काजिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। अस्थमा वो बीमारी है जिसमें सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। इट यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम एन एलर्जिक रिएक्शन। ये आम तौर पर एलर्जी की वजह से होता है और अदर फॉर्म ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी या दूसरी कोई हसासियत की वजह से, यानी वो बीमारी जिसमें इंसान सांस लेने में दुश्वारी महसूस करे और ये किसी एलर्जी या हसासियत की वजह से हो तो इसको इंग्लिश में अस्थमा और उर्दू में दम्मा कहते हैं। बाल्ड
बाल्ड मीन गंजा। बाल्ड इंग्लिश में गंजपन को कहते हैं। बाल्ड हैविंग ए स्काल्प wholly or partly lacking hair, यानी खोपड़ी या सर के ऊपर जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर बालों की कमी को बाल्ड कहते हैं या गंजपन कहते हैं। यानी सर या खोपड़ी के ऊपर अगर मुकम्मल तौर पर बाल नहीं हो या किसी हिस्से या जुज़वी तौर पर बाल की कमी हो तो उसको बाल्ड या गंजपन कहते हैं। गैस्ट्रिक is a problem or gastritis is an inflammation, irritation of the stomach. गैस्ट्रिक मैदे की एक बीमारी को कहते हैं जिसमें मैदे में सूजन और जलन महसूस होती है। यानी मैदे की वो बीमारी जिसमें मैदे का सूज जाना या मैदे में जलन महसूस हो रहा हो तो उसको हम इंग्लिश में गैस्ट्रिक कहते हैं। बेल्च मीन डकार लेना। बेल्च डकार लेना। emit gas noisily from the stomach through the mouth. बिल्च या डकार लेना वो अमल है जिसमें मैदे की गैस को मुंह के ज़रिए खारिज किया जाता है। यानी वो प्रोसेस या अमल जिसमें मैदे की गैस को मुंह के ज़रिए खारिज किया जाता है उसको इंग्लिश में बेल्च और उर्दू में डकार कहते हैं। ब्लीडिंग मीन खून का बहना। Bleeding is the loss of blood. It can be external or outside the body. Like when you get a cut or wound, it can also be internal or inside the body, like when you have an injury to an internal organ. ब्लीडिंग या खून का बहना। ब्लीडिंग खून के ज़ाया होने या बहने को कहते हैं। ये बैरूनी जिस्म के बैरूनी या अंदरूनी हिस्से में हो सकता है। जब आपके जिस्म के एक्सटर्नल पार्ट ज़ख्मी होता है तो ये बैरूनी तौर पर होता है, और अगर आपके जिस्म का अर्गान इंटरनल तौर पर ज़ख्मी या डैमेज होता है तो ये अंदरूनी तौर पर होता है।